राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की तारीख और यह व्रत रखने से क्या मिलता है लाभ। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी के दिन जो पहला काम करना चाहिए वह सुबह उठकर भगवान के सामने व्रत का संकल्प करें, भगवान को तिल अर्पित करें। इसके बाद एक दीप जलाएं और एक कलश रखें। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु देवताओं के कल्याण के लिए मोहिनी रूप धरा था। और अब की बार एकादशी 8 मई को पड़ रही है। हरिवासर एकादशी व्रत के लाभ के बारे में आइए जानते हैं। हरिवासर में एकादशी का व्रत खोलना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हरिवासर में पारण नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि स्कंद पुराण में कहा गया है कि हरिवासर यानी एकादशी और द्वादशी व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि व्रत के बिना तपस्या तीर्थ स्थान का फल नहीं मिलता। पद्म पुराण का कहना है कि जो व्यक्ति इच्छा या न चाहते हुए भी एकादशी उपवास कर ले वो सभी पापों से मुक्त होकर परमधाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। एकादशी में किस चीज़ का करे दान, आइए जानते हैं। यह वैशाख मास की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी पर जलदान और कपड़ा दान और अनाज जैसे दाल चावल आटे का दान करना चाहिए। इसके अलावा पंखा घड़ा दान भी कर सकते हैं। दान करने के लिए पहले भगवान को सभी चीज़ें अर्पित करें और फिर गरीबों को एकादशी का दान करना चाहिए। इस दिन तुलसी में भी दीपक जलानी चाहिए और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। सुबह व शाम को किन मुहूर्तों में मोहिनी एकादशी की पूजा करें, आइए जानते हैं। गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण की जाती हैं। कल गुरुवार के दिन यानी मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। इसलिए पंचांग उदया तिथि के अनुसार 7 मई को 10:20 में एकादशी तिथि शुरू हो गई है और 8 मई को 2025 को दोपहर 12:29 तक समाप्त हो जाएगी। लेकिन मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इनका शुभ दिन 8 मई को ही माना जा रहा है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर की प्रार्थना पर श्री कृष्ण वैशाख शुक्ल के पक्ष की मोहिनी एकादशी का महत्व बताते हैं। वशिष्ठ जी ने श्री राम को बताया कि व्रत सभी पापों को हरने वाला है। घृत बुद्धि नामक पापी पुत्र ने कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में जाकर इस व्रत का पालन किया, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हुए और वह विष्णु लोक को गया। संस्कृत के मूल श्लोकों में एकादशी महात्मा वर्णित है, जिसका सरल अनुवाद व्रतकर्ता के लाभार्थ हेतु बताया गया है। इसका पठन श्रवण करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे धर्मनंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, इस कथा को मैं कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी बोले, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारे नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं, तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम व पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके करने से प्राणी मोह जाल व पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, यह पापों को दूर करने वाले दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य को देने वाली शुभ कथा को एकाग्रचित से सुनो, जिसके श्रवण मात्र से सब बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके करने से सभी प्राणी पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। धुतियान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान और सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचे आदि बनवाता था। उसके 5 पुत्र थे, समान, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृत बुद्धि।
पांचवा पुत्र धृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। जुआ आदि का उसके व्यसन था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पीतर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अब क्षय वस्तुओं को खाता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको त्याग दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। वस्त्रहीन और भूख से वह चिंता करने लगा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचें। फिर उसी नगरी में वह चोरी करने लगा। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी धृष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया और वह राजा के डर से गहन वन में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चीते को मारने लगा। वह निर्दयी धृष्ट बुद्धि पूर्ण जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया और दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिल्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। कौंडिल्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिसके बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। कौंडिल्य ऋषि बोले, जिसको करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाए, उस उपाय को तू सावधान होकर एकाग्रचित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी होती है। तू मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इस मोहिनी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर धृष्ट बुद्धि ने अपने मन में प्रसन्न हुआ और कौंडिल्य के उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोही को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इसे बढ़ चढ़कर अचर तीनों लोकों में दूसरा व्रत नहीं। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसको 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। बोलिए जय श्री हरि। क्या खाएं मोहिनी एकादशी में? मोहिनी एकादशी पर जो साधक उपवास रखते हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीज़ों को खा सकते हैं। वहीं व्रती भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही कुछ सेवन करें। इसके साथ ही प्रसाद बनाते समय साफ सफाई की अच्छी ध्यान रखें। मोहिनी एकादशी में क्या न खाएं? अगर आप मोहिनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें कि व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करें। इसके साथ ही इस व्रत में चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपना कृपा बनाए रखें और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री हरि।